हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि जो ह्यूमन है वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से किसी न किसी लैंग्वेज या वर्ड से या टोन से, लेकिन जो कंप्यूटर हैं वो केवल 1 और 0 समझते हैं। ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ, 1 और 0। वी गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इन आवर लैंग्वेज बट इट फर्स्ट कन्वर्ट इन 0 1। हम अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं लेकिन वो कन्वर्ट करता है 0 1 में। इन आवर डेली लाइफ वी हैव टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम बाय यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेट। डेली लाइफ में अलग अलग स्ट्रेटजी का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दीज स्ट्रेटजीज आर कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इज ए कलेक्शन ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये टेक्निक है कैसे आप किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, राइट? इन द सेम वे प्रोग्रामर्स ऑल्सो यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। प्रोग्रामर्स हैं वो भी अलग अलग तरह की टेक्निक्स का यूज करते हैं कि कैसे हम लोग उन्हें सेव कर सकते हैं, राइट? सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। इनमें से कुछ टेक्निक हैं जिन्हें हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। आप समझिएगा एल्गोरिदम क्या, जनरल सी बात समझ लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन या सीक्वेंशियल मैनर होता है प्रॉब्लम टेक्निक सॉल्विंग का, तो एल्गोरिदम बोलते हैं। अब यहाँ बुक की लैंग्वेज देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टू राइट एन एल्गोरिदम। पहला स्टेप है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले उसकी एल्गोरिदम। एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स इन ए सीक्वेंशियल मैनर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम सिस्टमैटिक। अगर कोई प्रॉब्लम आपको सिस्टमैटिकली सॉल्व करनी है, पहला स्टेप पहले क्या करेंगे, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड, फिर द प्रॉब्लम कैन बी लॉजिकल और मैथमेटिकल, कैसी भी हो सकती प्रॉब्लम। एल्गोरिदम इज ऑलवेज रिटन इन वेरी सिंपल वर्ड्स एंड प्रिसाइज लैंग्वेज सो दैट दीज स्टेप्स कैन बी अंडरस्टूड अर्ली टू एवरीवन। ये स्टेप जल्दी लोगों को समझ में आ। एडा लोवलेस क्रेडिटेड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिदम। इसका क्रेडिट इन्हें जाता है एडा लोवलेस को। इन्होंने एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो चलिए क्या करते हैं। अब जैसे आपको ब्रश करना है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे? नंबर 1 पहला स्टेप, टेक योर ब्रश फ्रॉम द शेल्फ। पहले शेल्फ से, अलमारी से अपना ब्रश उठाएंगे। दूसरा, टर्न ऑन द टेप ऑफ योर वॉशपिन। वॉशपिन का नल खोलेंगे। रिंस द ब्रश एंड टर्न ऑफ द टेप। ब्रश को धुलेंगे, टेप बंद करेंगे। अप्लाई टूथपेस्ट ऑन द ब्रश। ब्रश पर टूथपेस्ट लगाएंगे। स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ। अपने दांत ब्रश करना शुरू करेंगे। क्लीन द ब्रश एंड रिंस योर माउथ। ब्रश को क्लीन करेंगे, मुंह धुलेंगे। टेक योर टंग क्लीनर। फिर अपना टंग क्लीनर उठाएंगे, अपनी टंग को क्लीन करेंगे। रिंस योर माउथ अगेन। फिर से माउथ को रिंस करेंगे। फाइनली यू गेट द शाइनी वाइट टीथ एंड क्लीन माउथ। चमकदार दांत और साफ मुंह। इतना काम करेंगे आप। ये स्टेप ही तो है। इस स्टेप को कहते हैं एल्गोरिदम। एक अच्छी एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, खासियत क्या? तो पहली तो खासियत यही है कि प्रिसीजन है, बहुत प्रिसाइजली लिखा जाता है एक एक स्टेप। यूनिकनेस है, हर स्टेप जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई किए गए हैं और जो कैसे ओनली डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेप। फिनिटनेस, पता है कि 10 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व होगी, 20 में होगी। इनपुट, वेल डिफाइंड इनपुट्स हैं। इफेक्टिव है टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि एल्गोरिदम है यहाँ पर, प्रोडक्ट सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 नंबर। पहले स्टार्ट करेंगे, 2 नंबर लेंगे और भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे। फिर 2 नंबर से ऐड करना है तो प्रिंट कर देंगे ऐड करके। सबट्रैक्ट करना है, 2 नंबर सबट्रैक्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे, फिर स्टॉप करेंगे। इसी तरह अगर हमें एल्गोरिदम लिखनी है स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, स्टार्ट करेंगे, रीड करेंगे तीनों नंबर को, ABC को कंपेयर करेंगे कौन सा स्मॉलर है, फिर से कंपेयर करें। पहले AB में कंपेयर किया, फिर देखा BC में कंपेयर किया, फिर देखा C वाले के लिए देखेंगे, तो एक एक को कंपेयर करेंगे 3 स्टेप में। फिर अगर C स्मॉलेस्ट है प्रिंट कर देंगे, फिर स्टॉप करेंगे। एल्गोरिदम डिफाइन करेंगे और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, प्रिसीजन है और फिनिटनेस है। आगे आते हैं फ्लो चार्ट। अब ये फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का थोड़ा सा चेंज फॉर्मेशन है। ए फ्लो चार्ट इज द टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम।
ये बेसिकली जो एल्गोरिदम है उसको डायग्राम में दिखाते हैं, उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी फॉलोड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, वर्क फ्लो और प्रोसेस। वही है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो फॉलो करेंगे, प्रोसेस करेंगे। इसमें अलग अलग तरह के कनेक्शंस दिखते हैं एरो के थ्रू या शेप के थ्रू। आप सिंपल अगर एक लाइन से समझें तो पिक्चर में यहाँ चीजें दिखती हैं, तो हमें इन सबको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। फ्लो चार्ट शो द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन सिंगल प्रोग्राम प्ले वाइटल रोल इन द प्रोग्रामिंग ऑफ ए प्रॉब्लम। These are helpful in understanding the logic of complicated and lengthy problem. Once a flowchart is drawn, it becomes easy to write the program in any high-level language. Often we see that flowcharts are helpful in explaining the program to others. Hence, it is correct to say that a flowchart is must for the better documentation of a complex program. चलो देखते हैं। सिंबल तो स्टार्ट का मतलब है ये, स्टॉप का मतलब भी है, तो ये स्टार्टिंग में लगेगा। जब कोई डेटा प्रोसेस हो रहा होगा तो ये सिंबल, जब यस नो आएगा तो डिसीजन वाला, इनपुट या आउटपुट होगा तो ये सिंबल होगा इनपुट आउटपुट के लिए। लाइंस लेफ्ट राइट जिधर भी डायरेक्शन देना है। ये कनेक्टर ये ज्वाइंट करता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट के लिए, कनेक्टर है ये, ठीक है। अब इसके क्या रूल्स हैं फ्लो चार्ट के। फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड इजी टू फॉलो। मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। वैसे तो टॉप टू बॉटम ज़्यादातर यूज होता है, केवल वन फ्लो लाइन यूज होती है प्रोसेस सिंबल करने के लिए। ओनली वन फ्लो लाइन शुड एंटर ए डिसीजन सिंबल, एक फ्लो लाइन डिसीजन सिंबल के लिए। सिंबल्स इन ए फ्लो चार्ट शुड बी करेक्टली यूज, जैसा उनके ऑर्डर है। आइए एडवांटेज क्या, फायदे क्या। इट प्रोवाइड्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, फैसिलिटेट्स ए प्रोग्रामर टू एनालाइज प्रोग्राम इन डिटेल। अब देखो एक एग्जांपल समझो, पानी पीना एक ठंडा, एक गिलास ठंडा, तो देखो पहले स्टार्ट करेंगे फिर किचन में जाएंगे, यानी कि इनपुट गिलास लेंगे, टेक का गिलास, यहाँ प्रोसेस, फिर उसमें से रेफ्रिजरेटर में से बोतल निकालेंगे, प्रोसेस, फिर पानी पलटेंगे, प्रोसेस, फिर पानी पी लेंगे, फिर गिलास को क्लीन करेंगे, फिर बोतल भरेंगे, वापस रख देंगे और स्टॉप, खत्म। अब यहाँ देखो अगला फ्लो चार्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। स्टार्ट किया, पी फॉर प्रिंसिपल इनपुट में लिया, रेट लिया, टाइम लिया, ये इनपुट हो गया। अब यहाँ कैलकुलेशन चल रही है, यानी कि प्रोसेसिंग। ऐसा ही बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फिर जो आउटपुट आया वो प्रिंट होगा। देखो इनपुट आउटपुट के लिए सेम सिंबल होते हैं, ये स्टॉप और स्टार्ट के लिए सेम होते हैं। ये तो हो गया फ्लो चार्ट। अब आती बात कंडीशनल फ्लो चार्ट। जैसे आप समझिए कंडीशन जाओ, जैसे 100 नंबर ऐड करना, तो सम बराबर 0, एन बराबर 0, एन बराबर n प्लस 1 और सम बराबर सम प्लस n। अगर n बड़ा है या बराबर है 100 के, तो ये स्टेप चला जाएगा यहाँ पर n इक्वल टू n प्लस 1। और अगर ऐसा नहीं है, तो अगर है यस, नीचे प्रिंट करेगा सम, नहीं है तो इधर चला जाएगा। ये डिसीजन वाला बॉक्स। अब यहाँ देखो 3 नंबर दिए हैं, कौन सा ग्रेटर देन कौन सा लेस देन। अगर a बड़ा है b से, यस, तो इधर चेक करेगा क्या a भी बड़ा c से भी बड़ा है, इधर चेक करेगा। अगर यस है तो दिखाएगा a बड़ा है, नहीं है तो दिखा देगा c बड़ा है। इधर देखा हमने a मान लो नहीं है बड़ा, तो फिर b चेक करेंगे, b बड़ा c से। अगर b नहीं बड़ा तो दिखा देंगे c बड़ा, अगर बड़ा है तो दिखाएंगे b बड़ा, और लास्ट में क्या कर देंगे, स्टॉप। ये फ्लो चार्ट है, पिक्चर्स के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में दिखाते हैं। इसी तरह से और भी एग्जांपल दिए हमें यहाँ फ्लो चार्ट्स के। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज पर। इन विच लैंग्वेज एन एल्गोरिदम इज रिटन। सिंपल लैंग्वेज में एल्गोरिदम लिखी जाती, सिंपल लैंग्वेज। What is a set of steps in sequential manner? तो एल्गोरिदम विच सिंबल इज यूज्ड टू शो प्रोसेस, प्रोसेस के लिए होता है हमारा रेक्टेंगल। एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रॉब्लम। फिल इन द ब्लैंक करेंगे। एन इज अ सेट ऑफ सीक्वेंशियल, तो एन क्या है, एन एल्गोरिदम। सिंबल रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ एंडिंग, स्टार्ट और स्टॉप, बिगिनिंग और एंडिंग। बॉक्स इज यूज्ड टू एंटर डेटा, एंटर डेटा मतलब इनपुट, तो इनपुट आउटपुट बॉक्स।
बॉक्स इज यूज्ड टू शो एक्शन यानी कि प्रोसेस। प्रोसेस का बॉक्स होता है ऐसा और इनपुट आउटपुट का बॉक्स होता है ऐसा, है ना। ट्रू फॉल्स। स्टार्ट स्टॉप बॉक्स इज आल्सो नोन एज टर्मिनल बॉक्स। हाँ कह सकते हैं टर्मिनल बॉक्स। Okay, the process box shows the action of the flow chart. Flow chart is the diagrammatic representation of a problem. True. Algorithm step by step proceed to solve a problem. True. तो true. आइए देखते हैं अगला साइज में क्या। पहचानिए सिंबल को, पहचानिए। ये तो फ्लो लाइन्स है। ये इनपुट आउटपुट में यूज होता, ये स्टार्ट और स्टॉप में होता है, ये प्रोसेस में यूज होता है, ये डिसीजन मेकिंग में यूज होता है, ये कनेक्टर्स हैं। ये आप कर लेंगे अब क्वेश्चन आंसर, नोटबुक वाले हैं आपके। अब मिलते हैं अब हम लोग अगले चैप्टर में। थैंक यू।